शाहीनों ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे वनडे में भी अफगान टीम को शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 268 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 67 और बाबर आजम ने 60 रन की इनिंग्स खेली। अफगान टीम 49वें ओवर में 209 रन पर आउट हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक करार पाए। वर्ल्ड क्रिकेट ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। बर्मिंघम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। कौमी ब्लाइंड टीम ने हदफ 15 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाकाबिले शिकस्त रही। फाइनल जीत को गोल्ड मेडल जीत लिया। बिजली के होशरुबा बिलों पर आवाम की चीखें ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच गईं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत बिजली और तक़सीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग की भी हिदायत कर दी। इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। बिजली के बिलों ने आवाम पर बिजली गिरा दी। भारी भरकम बिलों के खिलाफ कराची से खैबर तक एहतजाज। किसी ने बिजली के बिल जलाए, किसी ने अदायगी न करने की ठान ली। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली निकाली। रावलपिंडी में मुजाहिरीन कमेटी चौक पर जमा हुई। पेशावर में अवाम का गंज गेट सर्कुलर रोड पर एहतजाज। बिजली के बिलों को आग लगा दी। सरगोधा में मुजाहिरीन का चुंगी नंबर 9 पर जलाओ घिराव। सैटेलाइट टाउन तक रैली। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान में अनोखा एहतजाज। गधों पर बिजली के बिल रखकर मुजाहरा किया। जड़ावाला में रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में भी मुजाहरे। बिजली बिलों के खिलाफ रद्द-ए-अमल में शिद्दत। पंजाब में अवामी एहतजाज के पेश नज़र बिजली तकसीम कार कंपनियों ने फोर्स तलब कर ली। लेस्को हुकाम ने तमाम दफातर पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की अपील कर दी। हुकाम के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कंपनियों के मुलाजमीन भी परेशान हैं। सैफर केस में FIA ने चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से अटक जेल में 1 घंटे से ज़ायद पूछताछ। ज़राए के मुताबिक FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग की टीम अटक जेल पहुंची। मुख्तलिफ पहलुओं पर सवालात के तफ्तीशी टीम ने शाह महमूद कुरैशी से होने वाली अब तक की तफ्तीश में सामने आने वाले इंकशाफात पर भी सवाल जवाब किए। चेयरमैन PTI से सैफर के गुमशुदा मुस्तविदे की कॉपी के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। इत्तेहाद की क्या बात करेंगे। तोशाखाना सैफर 9 मई वाक़यात चेयरमैन PTI के लिए गले का फंदा बन गए हैं। PTI आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। साबिक वज़ीर दिफा ने बड़ा दावा कर दिया। बोले किसी भी जमात के मुल्क दुश्मन एजेंडे की मुखालफत करेंगे। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड ने आज दोबारा जख्मों की ड्रेसिंग का भी फैसला कर लिया। सरबराह मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची की तबीयत तेजी से संभल रही है। रिजवाना मामूल का खाना ले रही है। रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप और टेस्ट भी किए जा रहे हैं। पीर को सर के जख्मों का दोबारा से मुआयना किया जाएगा। जख्मों की ग्राफ्टिंग का ताहाल फैसला नहीं किया गया। रानीपुर में कमसिन फातिमा के कत्ल में मुलविस हवेली के मालिक असद शाह को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने असद शाह को सख्त सिक्योरिटी में थाना हंगोजा मुंतकिल कर दिया। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया। मासूम बच्ची फातिमा की माँ के भी अदालत में मौजूद थी। पुलिस ने अदालत को बताया मुलजिम इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहा। और रावलपिंडी में सरकारी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा पर खातून टीचर का तशद्दुद।
अलिशबा बशीर के सर पर गहरी चोटें आई। वालिद के मुताबिक टीचर खालिदा रेहान ने काम ठीक न होने पर डंडों से तशद्दुद किया है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक महकमा तालीम के अफसरान और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को आगाह कर दिया है। टीचर जहनी तौर पर परेशान है। वाक़े पर तहकीकात जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।